अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तीन चार खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। एक तो ये है कि रिलीज ऑर्डर जारी कर दिया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एमक्यूएम के जो बानी अल्ताफ हुसैन साहब के हक में जिन्होंने रैली निकाली थी उनको रिहा करने के हवाले से, और साथ ही साथ पुलिस ने बाकायदा तौर पर आगाह भी कर दिया अदालत को कि इन तमाम लोगों को, जिनके नाम भी मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा ताकि आप सबको पता चल जाए कि किन को जो है वो नजरबंद किया गया है, उनको जो है उनके हवाले से इंटीमेशन भी दे दी गई है। अब उनकी नजरबंदी को सिंध हाई कोर्ट में बाकायदा तौर पर चैलेंज कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में कब समाअत होगी और किस तरह समाअत होगी, क्या इनकी रिहाई का जो हुक्मनामा था उसके बाद फिर इनको नजरबंद किया गया है, नजरबंदी क्या मुअत्तल हो सकती है नहीं हो सकती, उसकी मुकम्मल तफसीलात इस वीडियो में होगी। दूसरा, एमक्यू पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की तब्दीली के हवाले से दरखास्त दी गई थी, उसमें अब स्पीकर सिंध असेंबली का जो है बाकायदा तौर पर जो है वो रद्द-ए-अमल आ गया है और हलीम अली शेख के खत का भी या वीडियोस का भी उन्होंने जवाब दिया है। उसके साथ साथ इमरान खान के हवाले से अगर तस्करा करें तो उनकी जो इंक्वायरी थी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो गई है, यानी कि अब मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। तो शाखाना के हवाले से अब रोजाना की बुनियादी पर न सिर्फ अदालतों में बल्कि उनको मुख्तलिफ जो तहकीकाती मराहल है उनसे भी गुजरना पड़ेगा। अब बताया जाता है मुख्तलिफ सोर्सेज की जानिब से कि अगस्त तक जो है किसी खास मरहले में यानी कि सजा की तरफ वो पहुंच चुके होंगे। अब आगे होना क्या है वो अब आने वाला वक्त बताएगा। मैं सबसे पहले आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो हुक्मनामा है जिसमें उन्होंने वो केस जो एफआईआर दर्ज की गई थी जमान टाउन थाने में, उस केस में तो उन्होंने उनको तमाम जो कारकुनान थे उनको रिलीज किया था, यानी कि आफ्ताब अहमद बकाई साहब और दीगर को जो उन्होंने रिलीज किया था। और उसके बाद फिर पुलिस ने साथ ही साथ यानी कि उसी दिन आके पुलिस ने इंटीमेशन दे दी कि आईजी सिंध ने महकमा दाखिला सिंध को दरखास्त दी थी कि इन तमाम अफराद की वजह से शहर में नुक्सान पैदा हो सकता है, इनसे शहर के अमन को खतरा हो सकता है, शहर में जो है वो इंसानी अमूर मुतासिर हो सकते हैं, तो लिहाजा इन सबको नजरबंद किया जाता है। यानी कि जो रैली निकाली गई थी उसमें तो आपने देखा था कि रैली में जलाओ गिराओ, कोई फायरिंग, कोई हाड़ाहुड़ी या इस तरह की कोई बलबा वगैरह नजर नहीं आया। और इसी वजह से ही आपने देखा कि जो एफआईआर में दफात लगाई गई थी अदालत ने उन तमाम दफात के होने के बावजूद तमाम अफराद की 5-5 हजार रुपए के मतलब के जमानत मंजूर कर ली थी, जो मुकदमे की हैसियत है आप खुद जान चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद पुलिस कहती है कि इनसे खतरा है कराची के अमन को, तो लिहाजा इनको अब 30 रोज के लिए बंद किया जाता है। अब जो नाम है मैं पहले वो नाम पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर अदालत ने क्या लिखा है वो आपको जो है बताता हूँ। इसमें जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं शर्की के, उनके हुक्मनामे में ही तमाम अफराद के नाम लिखे गए, जिसमें इरशाद महमूद है, इसके अलावा इरशाद अली, उनके वालिद का नाम है हशमत अली, काशिफ अनवर, इनके वालिद का नाम अनवर दीन नाम है, और उसके अलावा मोहम्मद शुएब और खुरम, आमिर अली, फहीम, परवेज अब्बासी, फैजान, इमरान, और उसके बाद फिर आबिद बलोच, दानिश, तलहा, मोइन, राशिद खान, और उसके बाद फिर आसिफ अली नाम है इनका, और इसके बाद मोहम्मद हारिस नाम है, अब्दुल कदीर, आसिफ अली, इरफान अली, शाहजेब, मशहूद अहमद, और अली असगर, सलमान, आमिर सुनारा, आमिर खान, आसिफ ताहिर, और उसके बाद फिर हमजा और परवेज, और उसके बाद फिर आपने दीगर जो देखे थे उनके भी, यानी कि आफ्ताब बकाई के साथ के जो साथ दीगर 3 अफराद थे उनको भी जो है वो नामजद किया गया था। अच्छा, इस एफआईआर जो कि जमान टाउन की है 795 और अंडर सेक्शन जो है 147, 149, 153 ए 109 और 341 पीपीसी, इसमें अदालत ने इनको तमाम को जो है वो जमानत पर रिहा कर दिया था। लेकिन पुलिस कहती है कि इनकी वजह से मसाइल पैदा होंगे, तो लिहाजा इनको नजरबंद रखना चाहिए। अब इनकी नजरबंदी के हवाले से जो है वो 3-4 वकला की तरफ से बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर की गई हैं। उसमें कुछ जो नाम सामने हैं, जिसमें चूंकि इनके अहले खाना की तरफ से दरखास्तें दायर की गई हैं, कुछ कोंगी के रिहायशी हैं, कुछ मलीर के रिहायशी हैं, कुछ मुख्तलिफ इलाकों के रिहायशी हैं, उसमें नजरबंदी को बाकायदा तौर पर चैलेंज किया गया सिंध हाई कोर्ट में कि इनको तो घरों से उठाया गया है, ना ही किसी जराव गिराव बदमनी में मुलविस नहीं थे, और ना ही इनका कोई जो है वो सीआरओ में कोई नाम सामने है, कोई दहशतगर्दी या कोई ऐसे इकदाम में मुलविस नहीं थे जिसकी वजह से इनको जो है वो नजरबंद किया गया। जिसमें अहमद सुनारा की तरफ से उनकी एक घर वालों की तरफ से दरखास्त दायर की गई है, आफाक अहमद की तरफ से दरखास्त दायर की है, मुख्तार अहमद और 70 साल की रुखसाना खातून है उनकी तरफ से भी एक दरखास्त दायर की गई है। उनके जो है दानिश जो है वो नजरबंद किए गए हैं। इसके अलावा समरीन फहीम की तरफ से उनके शोहर जो है फहीम नजरबंद है, उनको जो है वो उनकी नजरबंदी के हवाले से भी दरखास्त दायर की गई है। इसके अलावा मुमताज जो है रिजवान जो कि मोहम्मद इमरान की बहन है, उन्होंने भी दरखास्त दायर की है। और अब चूंकि जब सुबह हम सिंध हाई कोर्ट पहुंचे थे, यहाँ काफी सारे जो ऐसे लोग हैं नजरबंद जिनके भाई, जिनके रिश्तेदार, अहले खाना
मारे मारे फिर रहे हैं। और खासतौर पर जो एमक्यूएम की तरफ से या बरह रास्त वकला को की जो खिदमात उनको दी गई है, या बताया गया है कि ये वकला आपके मुख्तलिफ मुश्किल मराहल हैं या कानूनी जो चाराजोई करनी है मुख्तलिफ अदालतों में, उनमें जो है वो ये वकला आपकी मुआवनत करेंगे। लेकिन जो साइलिन है, यानी कि जिनका भाई या बेटा या कोई भी खानदान का आदमी जेल में बंद है, वो पिछले 3-4 रोज से मुसलसल अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और शिकवा करते हुए नजर आए कि एक वकील दौड़ाते हैं दूसरे वकील के पास, और वो कहते हैं तो उस वकील के पास क्यों गए थे, लिहाजा अब हमारे पास क्या करने आए हो, तो इसलिए करें, मारे मारे फिरे। घरों से रात को 3-4 बजे पुलिस ने उठाया और उसके बाद फिर नजरबंद कर दिया। फिर बताया गया कि इनको सेंट्रल जेल में रखा गया है, और अब कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ सूबे की जो दीगर जेलें हैं वहां मुंतकिल किया जाएगा, जिसकी वजह से शदीद उनको परेशानी लाक है। और वकील जो है कभी इधर के चक्कर काट रहे हैं, कभी उधर के चक्कर लगवा रहे हैं। तो उनका कहना है कि एक तकरीबन यानी कि लांडी कुरंगी या उसके अलावा दीगर इलाकों से सिंध हाई कोर्ट या सिटी कोर्ट हमें आना पड़ता है। तो वो लोग शिकवा करते नजर आए, यानी कि बहुत परेशान थे, बता रहे थे, क्योंकि एक दो तो राजी भी हो गए कि वीडियो फॉर्म के जरिए यानी कि वो इंटरव्यू भी दे सकता है। लेकिन मैंने उनको खुद रोका कि क्योंकि एक तो पहले भी मुश्किलात है, जेल में आपका कोई ना कोई बंद है, उसके बाद फिर ये वीडियो वायरल होगी जाहिर है तो आपको परेशानी हो सकती है। तो मैंने उनको खुद जाती तौर पर मना किया कि फिलहाल आप ना करें, क्योंकि आप समझते हैं कि वो रैली में जो है वो शरीक नहीं थे, आप समझते हैं कि किसी किस्म का जो है नुकसान में वो मुलविस नहीं थे, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के साथ हैं और किसी भी गलत एक्टिविटी में मुलविस नहीं थे। तो लेकिन उनको नजरबंद किया गया, तो उसके साथ साथ आप भी मुश्किल में आ जाएंगे, तो फिल वक्त आप जो है मंजर-ए-आम पर ना है। तो बहरहाल वो खामोश हो गए, और लेकिन उन्होंने शिकवे किए वकला हजरात से कि वकला उनको जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि कभी उधर जाओ कभी उधर जाओ, और उधर जाते हैं तो वो कहते हैं उनके पास क्यों चले गए थे, वो कहते हैं उनके पास क्यों चले गए थे। लेकिन जो दरखास्तें दायर की गई हैं, आफ्ताब बकई साहब की नजरबंदी को भी चैलेंज किया गया है और दीगर की भी नजरबंदी को चैलेंज किया गया है। अब मुमकिन तौर पर चूंकि कुछ जो सीपीज हैं आईनी दरखास्तें उन पे बताया गया है कि नंबर लग चुके हैं, जो अदालती रिकॉर्ड का हिसाब उसमें बाकायदा तौर पर अपडेट हो गई है। अब पीर को मुमकिन तौर पर इजाजत लेने के बाद पीर को जो सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा, यानी कि नजरबंदी को चैलेंज किया गया है इन तमाम अफराद की जानिब से। इनका एक तो ये मौक़िफ़ है कि वो इस रैली के किसी भी मरहले में शामिल नहीं थे। नजरबंदी की से पहले इनको घरों से उठाया गया रात को 3-4 बजे, और मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने के बाद इनको जो है वो हिरासत में लिया गया, और उसके बाद जो है पहले जो है मुकदमे में नामजद किया गया, उसके बाद वहां से रिहाई हुई। तो उसके बाद जो है अब इनको जो है वो नजरबंद करने के बाद मुख्तलिफ और जगहों पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है। काफी परेशानी बढ़ गई है। दूसरा ये है कि एमक्यूएम की तरफ से अपोजिशन लीडर जो सिंध असम्बली की तब्दीली की वजह से दरखास्त दी गई थी, राना अंसार साहिबा को जो है अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, उस हवाले से स्पीकर सिंध असम्बली का बयान सामने आ चुका है, रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है, जिसमें उनका कहना है कि दरखास्त तो वसूल हो चुकी है, अब हमने बाकायदा तौर पर इसमें काम शुरू कर दिया है। देखना है, जायजा लेना है कि आया क्या कुछ हो सकता है, यानी कि अपोजिशन लीडर के लिए जो है वो तरीकाकार है, वो क्या तरीकाकार पे पूरा उतरती है नहीं उतरती, उसके बाद फिर इनको इनके वोट कितने हैं, यानी कि अरकान असम्बली कितने इनको सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि चूंकि अब 1 महीने के अंदर अंदर असम्बली की मुद्दत खत्म हो रही है, तो क्या इस तनाजुर में अपोजिशन लीडर की तब्दीली हो सकती है नहीं हो सकती, इस हवाले से भी इस मामले को भी देखना है। और एक और भी उन्होंने कहा कि जीडीए के चूंकि जो अरकान असम्बली थे उन्होंने हिमायत की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उन्होंने भी जो है वो अपोजिशन लीडर की तब्दीली के हवाले से राब्ता किया था स्पीकर से, लेकिन अब तक जो है वो मजीद कोई तहरीरी तौर पर जो है स्पीकर को आगाह नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने हलीमा अब्दुल शेख साहब जो अपोजिशन लीडर से असम्बली है उनको भी तनकीद का निशाना बनाया, क्योंकि अपोजिशन लीडर की तरफ से वीडियोज जारी की जाती हैं, खतूत लिखे जाते हैं, लेकिन अब तक असम्बली के इजलास में वो शरीक नहीं हो रहे, जिस पर उनका कहना था कि एक सियासतदान अगर सियासत नहीं करेगा तो फिर वो सियासत तो ना हुई। तो लिहाजा उनका कहना था कि वो खुद भी गिरफ्तार हैं, यानी कि आगा सिराज दुरानी साहब कहते हैं, और मैं असम्बली में भी आ रहा हूँ, अदालतों में पेश भी हो रहा हूँ, और अगर असम्बली में आना है, सियासतदान है, तो फिर हलीमा अब्दुल शेख साहब को वीडियोज या खतूत लिखने के बजाय उनको असम्बली के इजलास में शरीक होना चाहिए, और उसके बाद फिर जो मजीद कार्रवाइयां जो है वो होंगी, यानी कि अगर उनके नंबर पूरे हैं तो आए वो और असम्बली के इजलास में शरीक हों। और इसके साथ साथ उन्होंने इतराजात को भी मुस्तरद किया जो उनके ऊपर लगाए जा रहे थे। बाकी इमरान खान के हवाले से जिस तरह मैं आपको बता चुका हूं कि अगस्त से पहले यानी कि 10-15 दिन में आपको मजीद तब्दीली नजर आएगी, जो मुख्तलिफ सोर्सेज की जानिब से जो मुख्तलिफ कानूनी फोरम्स के ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई जारी हैं। तो अब जो इन्वेस्टिगेशन का इंक्वायरी का मामला था वो इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो चुकी है। इससे लग रहा है कि अनकरीब उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर तोशाखाना का रेफरेंस दायर हो जाएगा, जिसमें वो और उनकी अहलिया समेत दीगर जो अफराद है वो भी नामजद हो जाएंगे। अब आगे देखना है कि होना क्या है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।